नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एजुकेशन क्लासेस रामू में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो हमारा प्राइमरी सुपर टेट से रिलेटेड यूथ कंपटीशन टाइम्स की बुक जो कि सहायक अध्यापक के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसमें हम पर्यावरण सामाजिक अध्ययन जहां से 10 नंबर का प्रश्न बनते हैं प्राइमरी सुपर टेट में, उसके एक एक टॉपिक के जो व्याख्याएं थी उसको हम आपको पढ़ा रहे थे। वीडियो अगर आपको ये हमारा प्रयास आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब आप जरूर करिएगा। दोस्तों, आपको बता दें कि लेसन तीसरे में सिर्फ मात्र 10 ही प्रश्न ऐसे जो दिए गए थे लेसन तीसरे से रिलेटेड, बाकी सभी थ्योरी वाला पार्ट उस लेसन से दिया गया था जो कि काफ़ी आप लोगों के एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण था। तो मैंने प्रश्न कराने के बाद 2 थ्योरी भी करा दिया, एक तो पर्वत वाला और एक भारत के इर्द गिर्द यानी भारत के भूगोल के क्षेत्र में जो जल द्वीप हैं, जितने भी द्वीप हैं उनसे रिलेटेड मैंने पॉइंट जो है थ्योरी वाला पार्ट जो है आपको करा दिया हूँ। आज का हमारा टॉप पॉइंट होगा और वो होगा भारत के प्रमुख पठार जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। प्रश्न बनते हैं, पूछता है कि यहाँ से डायरेक्टली ये प्रश्न पूछेगा कि मेवाड़ का पठार किस राज्य में है, भादेर का पठार किस राज्य में है, शिलांग का पठार किस राज्य में है, ऐसे पूछ सकता है डायरेक्टली प्रश्न। तो ये चीज़ जब आप पढ़े रहेंगे तभी तो आप ऐसे प्रश्नों को हल कर सकते हैं। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा। वही टॉपिक जो है पठार वाला टॉपिक मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, बाकी सभी ये जितने भी दिख रहे हैं सभी पढ़ा चुका हूँ। आज का हमारा टॉपिक होगा भारत के प्रमुख पठार जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए। तो चलिए सीधे स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखिए, पहला है हमारा ढक्कन का पठार जो कि काफ़ी फेमस है। भारत का सबसे बड़ा पठार, मध्य एवं दक्षिण भाग भारत के राज्यों में विस्तृत, विभिन्न भागों में भिन्न भिन्न नामों से संबोधित किया जाता है। जैसे आंध्र प्रदेश में तेलंगाना पठार, पूर्वोत्तर भाग में छोटा नागपुर का पठार के नाम से इसको जाना जाता है। तो भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? ढक्कन का पठार। ध्यान रखिएगा, पठार वाला वो क्षेत्र तो देखिए, एक होता है पर्वत, तो पर्वत की ऊंची ऊंची चोटियां होती है, लेकिन पठार जो है ऐसे होते हैं, ऐसे पठार होते हैं। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, पठार जो है समतल होता है, ऊपर वाला भाग जो है समतल होता है, ऐसे भी आप समझ सकते हैं। तो ढक्कन का पठार भारत का सबसे बड़ा पठार है और भारत के मध्यवर्ती क्षेत्र भारत के राज्यों में विस्तृत है। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और छत्तीसगढ़, झारखंड में छोटा नागपुर का पठार जो फैला हुआ है पूर्वोत्तर राज्यों में। आगे चलते हैं, छोटा नागपुर का पठार, ये भी इम्पोर्टेंट है। काफ़ी जो महत्वपूर्ण खनिज पदार्थ जो है इस छोटा नागपुर से पठार से ही मिलता है। तो ढक्कन के पठार के पूर्वोत्तर विस्तार 65,000 वर्ग किमी में झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, बिहार, छत्तीसगढ़ तक विस्तृत एक महाद्वीपीय पठार है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, छोटा नागपुर का पठार। काफ़ी अच्छे अच्छे खनिज, कोयला, तांबा, ये ऐसे ऐसे खनिज जो हैं यहाँ से छोटा नागपुर के पठार से मिलता है। काफ़ी फेमस है ये छोटा नागपुर का पठार और भारत के इकोनॉमिक दृष्टि से भी ये क्षेत्र काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। कोयला वाला सब यहाँ से मिलते हैं। कार्बी अलांग का पठार फेमस है भाई, कार्बी अलांग का पठार। ध्यान रखिएगा, पूर्वोत्तर राज्य में विस्तृत, औसतः इसकी ऊंचाई 30 मीटर है और कार्बी अलांग का पठार जो है पूर्वोत्तर राज्यों में विस्तृत है। तो पूछेगा कि पूर्वोत्तर राज्य में कार्बो अलांग का पठार विस्तृत। अब राज्य का नाम स्पेशली नहीं दिया गया है क्योंकि कई राज्यों में फैला हुआ है कार्बी अलांग का पठार। मेघालय का पठार, मेघालय राज्य में अवस्थित है। ढक्कन पठार का एक यह भाग है। तो ध्यान रखिएगा, मेघालय का पठार, नाम से ही मेघालय राज्य आ गया है, तो ध्यान रखिएगा ढक्कन पठार का एक पार्ट है। मालवा का पठार पश्चिमी मध्य प्रदेश, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान और गुजरात में अवस्थित काली मिट्टी, और आपको पता होगा कि काली मिट्टी कपास की खेती के लिए उपयुक्त होती है, तो कपास की कृषि के लिए प्रसिद्ध है ये मालवा का पठार। तो ध्यान रखिएगा, काली मिट्टी जो है मालवा के पठार में पाया जाता है। मालवा का पठार पश्चिम में राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश वाले क्षेत्र, जो बीच वाला हल्का क्षेत्र है वो सटे हुए हैं सभी ये राज्य अपने में। तो इसी क्षेत्र में मालवा का पठार मिलता है। काली मिट्टी इस पठार में पाई जाती है और काली मिट्टी कपास की खेती के लिए महत्वपूर्ण
महत्वपूर्ण है। काली मिट्टी को रेंगुर मिट्टी के भी नाम से जाना जाता है। छठवां है हमारा शिलांग का पठार, और शिलांग का पठार हम बात करें तो ये भी शिलांग का पठार पूर्वोत्तर राज्य के पूर्वी भाग में अवस्थित है। ये आप ध्यान रखिएगा, तो नाम से ही पता चल रहा है शिलांग मेघालय की राजधानी है। अब आगे चलते हैं। भादेर का पठार मध्य प्रदेश में अवस्थित है। विंध्याचल श्रृंखला का भाग ये है भादेर का पठार, तो ध्यान रखिएगा मध्य प्रदेश में, और विंध्य श्रृंखला जो है इसी पार्ट में आती है भादेर का पठार। अब चलते हैं बुंदेलखंड का पठार, ये भी विंध्याचल श्रृंखला सतपुड़ा का जो संक्रमण क्षेत्र होता है, सिगरौली दुग्धी जैसी द्रोणियां अवस्थित जो है बुंदेल के पठार के अंतर्गत आती है। मेवाड़ का पठार जो अरावली पर्वत श्रृंखला मालवा के पठार के बीच में अवस्थित है। राजस्थान राज्य में ये पड़ता है मेवाड़ का पठार। और मेवाड़ का क्षेत्र भी आपको पता होगा, इतिहास आप पढ़े होंगे तो आपको पता होगा राजस्थान के ही क्षेत्र में पड़ता है। अरावली पर्वत दिल्ली में फैला हुआ है, राजस्थान में, गुजरात में और मध्य प्रदेश, ये वाला क्षेत्र अरावली पर्वत वाला क्षेत्र है, उसी के बीच में मेवाड़ का पठार फैला हुआ है जो कि राजस्थान में पड़ता है। ये फेमस है दंडकारण्य का पठार, ये उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में, आंध्र प्रदेश राज्य में अवस्थित है। इसी पर वैलाडीला लोहे की खदान स्थित है। दक्षिणी पश्चिमी भाग का मलकानगिरी पठार नाम से जाना जाता है। इसको मलकानगिरी पठार के नाम से, दक्षिणी पश्चिमी भाग में इसको मलकानगिरी के पठार के नाम से जाना जाता है। इसी पठार का जो दक्षिणी पश्चिमी वाला क्षेत्र होता है उसी को कह रहा है कि मलकानगिरी के नाम से जाना जाता है। और बाकी चीज़ें बैलाडीला लोहे की खदान जो स्थित है इसी दंडकारण्य पठार पर स्थित है। तेलंगाना का पठार आंध्र प्रदेश के पश्चिमी भाग में अवस्थित दक्कन के पठार का उत्तरी पूर्वी भाग जो होता है उसी को तेलंगाना का पठार कहा जाता है। कर्नाटक के पठार की अगर हम बात करें तो कर्नाटक राज्य में अवस्थित दक्षिणी भाग मैसूर पठार नाम से प्रचलित है। तुंगभद्रा, इसी पर कृष्णा और कावेरी नदियों का प्रवाह जो है ब्रह्मगिरी की क्षेत्र से ये नदियां कावेरी नदी जो निकलती है और ये कर्नाटक के पठार के अंतर्गत आने वाले हैं मैसूर का पठार, तो ये चीज़ को ध्यान रखिएगा। अगला है महाराष्ट्र का पठार की अगर हम बात करें तो कोंकण तट सह्याद्री को छोड़कर संपूर्ण महाराष्ट्र राज्य में विस्तृत ढक्कन ट्रैक की विशाल चट्टानों की निर्मित प्रधानता होती है और ये महाराष्ट्र का पठार है। अच्छा देखिए, महाराष्ट्र क्षेत्र अपने ये वाला क्षेत्र में पड़ता है और यही अपना क्षेत्र जो है सह्याद्री वाला क्षेत्र कहलाता है। तो सह्याद्री वाला क्षेत्र इसमें भी पड़ेगा महाराष्ट्र को, तो उसको छोड़कर बाकी जितने कोंकण तट जो भी पार्ट हों वो सभी महाराष्ट्र के पठार के अंतर्गत आ जाते हैं। बेसाल्ट चट्टानों से निर्मित, यानी कि यहाँ का जो पठार है उसमें बेसाल्ट चट्टान की प्रधानता होती है और बेसाल्ट चट्टान आपको पता होगा कि आग्नेय चट्टान के अंतर्गत आने वाली चट्टान है। तो ये थे पठार से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ गए होंगे। पठार वाले जितने भी पॉइंट थे मैंने आपको करा दिया। अब बची हुआ है अगला थ्योरी वाला पार्ट, भारत की महत्वपूर्ण ऊंची ऊंची चोटियाँ और वो किस राज्य में है। डायरेक्टली आपसे ये भी पूछ सकता है कि उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, सिक्किम की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो ऐसे प्रश्न बनते हैं एग्जाम में, तो वो वाला वीडियो हम अगले पार्ट में कर लेंगे। उसके बाद हमारा पर्वत वाला पार्ट जो है समाप्त हो जाएगा। तो वीडियो ये आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। चलिए दोस्तों वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।